आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिस इज रवीन वाचिंग मर्जारी स्टार्ट। दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर है जिसमें सीएम सर ने शिक्षा सचिव को दिए निर्देश। किस रिलेटेड निर्देश है ये ना? जेटेड नियमावली 2025। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस अपडेट के बारे में। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2012 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर था, साथ में 2016 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर था, ये दोनों क्वेश्चंस पेपर को मैंने डीपली स्टडी करने के बाद कुछ डेटा निकाला हूं। कौन सा डेटा? कि कौन सा एरिया से, कौन सा पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि फॉर एन एग्जांपल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स दोनों ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से आपको यह पता चलेगा कि इतिहास से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। 2012 में इतिहास से कितना क्वेश्चंस पूछा गया था, 2016 में कितना क्वेश्चंस पूछा गया था, 2012 में पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में कितना क्वेश्चंस पूछा गया था। सो कौन सा एरिया में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा का हर एक एरिया स्ट्रांग नहीं रहता है। ठीक है, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कल से हम लोगों का फिर से शरद सर के द्वारा सीडीपी का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। ये आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। माध्यमिक आचार्य के लिए पॉलिटी का लाइव क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। चाहे आप माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेटेड का तैयारी कर रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा कि लाइव क्लासेस का, चाहे रिकॉर्डिंग वीडियो का जो लिंक है वो आपको डायरेक्टली उस ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में 2012 एंड 2016 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो भी आपको साथ में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, और एक छोटा सा अपडेट है कि अगर आप अभी तक मेरे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नोट्स को आप जरूर ले लीजिए। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, क्योंकि ये है आपका सिलेबस। ठीक है, और इस नियमावली में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि सिलेबस जो है ये आपका अंडर 10 है एंड इसका कठिनाई का जो स्तर है वो आपका 12th लेवल का रहेगा। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी का निचोड़ आपको चाहिए, और वो चीज हम लोग एक मिनिमम फी में, फॉर एन एग्जाम्पल कि इतिहास का स्रोत, ये है आपका इतिहास का स्रोत। एग्जाम्पल, इतिहास लेखन के स्रोत को अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा ना, तो क्लास 6 से लेकर 12th के बीच में जहां जहां पे भी इतिहास लेखन के स्रोत दिया हुआ है, सारे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करके इसको बना रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़, साथ में नॉट ओनली आपका एसएसटी पार्ट या तो साइंस पार्ट, आपको हिंदी का, इंग्लिश का, सीडीपी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू का आंसर विद एक्सप्लेनेशन, जो कि कोई भी बुक में नहीं रहता है। इसका फी कितना है ना? एसएसटी के लिए फी है आपका 400 रुपीज। साइंस के लिए क्या है ना? हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, पेडागोजी। ध्यान रखिएगा कि मैथ का कोई न्यूमेरिक का नोट्स होता नहीं है। मेरा मैथ्स का क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होगा। ऑलरेडी मोर देन 100 वीडियोस मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उन वीडियोस को देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। साथ में देखिए क्या है ना, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, पेडागोजी, साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में पेडागोजी एंड कंप्यूटर। अच्छा, एसएसटी में भी जो कंप्यूटर का पार्ट है उसका भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, साइंस में भी आपको कंप्यूटर का पार्ट मिले वाला एरिया मिलेगा। कुल मिला जुला के एसएसटी का फी है आपका 400 रुपीज, साइंस का फी है आपका 400 रुपीज, एंड जो 1 to 5 के लिए रहेंगे उनका भी आपका हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, पेडागोजी, ईवीएस, इसका नोट्स रहेगा, साथ में कंप्यूटर का, इसका फी है आपका 300 रुपीज। क्या मिलेगा? टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन नोट्स मिलेगा, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा एंड एमसीक्यू का आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, इसका डेमो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, फिर आपको हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक में। देखो, जैसे ये है आपका पृथ्वी और उसका गतियां। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर पे जो सब टॉपिक है, यानी कि नोट्स के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक ना सब टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में मैं लिख दिया हूं। उसका बाद है, ये है मेन चीज, क्या है? ये कंसेप्ट क्लियर कराएगा आपका। कंसेप्ट अगर आपका एक बार क्लियर हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये इस टाइप का आपको नोट्स मिलेगा एंड ये है आपका एमसीक्यू। ठीक है, ये देखो, ये है आपका एमसीक्यू। हर एक टॉपिक का 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग दिए हुए हैं। ये है क्वेश्चंस, ये है उसका एमसीक्यू का आंसर। ये आंसर क्यों है वो भी हम लोग व्याख्या करके आप लोगों को दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक में। देखो, ये है 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल्स में स्टडी करने के बाद कंक्लूजन। ठीक है, ये है 2016 का। ठीक है, अब ध्यान देने वाला बात है, सबसे पहले जो 2012 का कहां गया, ये है 2012, ये है 2016।
2016, ठीक है। ये है 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 2016 का हम लोग एक साथ में रखते हैं सबको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2012 का, ठीक है। देखो 2012 में क्वेश्चंस जो है एसएसटी का स्टार्ट हुआ है। देखो 2012 का एसएसटी का क्वेश्चंस स्टार्ट हुआ है कहां से ना, 61 नंबर पेज से, ठीक है। अब देखो 2012 का सबसे पहले हम लोग इतिहास में टोटल कितना क्वेश्चन है इसको हम लोग जान लेते हैं, फिर कौन सा टॉपिक से कितना वो भी मैं बताऊंगा। एक, ये दो, ये दो, एक तीन, चार तीन सात आठ, अच्छा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 क्वेश्चंस इतिहास से पूछा गया था, ठीक है, 2012 में। अच्छा अभी हम लोग चलते हैं 2016। 16 में कितना है ना, तीन क्वेश्चन, एक 4, 5, 6 क्वेश्चन, 6, 7, 8, एक 9, 9 एक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 क्वेश्चन पूछा हुआ था इतिहास से, कब, 2016 में। 2012 में कितना ना, 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहां पे ना, भूगोल में। भूगोल में 2012 में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, एक, 5, एक 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11 और 4 के हो गए 15, 16, 17, 18, 19, 20। 2012 के अकॉर्डिंगली ज्योग्राफी में टोटल 19 क्वेश्चंस पूछा हुआ था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2016 में। 2016 में ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चंस था ना, एक था, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पांच 10, 11, 12, 13, 14, छह चार 10, 20 और 7, 27। यानी कि ज्योग्राफी में 27 क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी हम लोग चलते हैं वहां पे 2012 में कितना क्वेश्चंस ना, 19 क्वेश्चंस भूगोल में, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं एसएसटी में। एसएसटी में 2000 कौन सा ये है हम लोगों का 2016। 2016 में एसएसटी से कितना क्वेश्चंस पूछा हुआ था ना, एक, 4, एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2012 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस से कितना क्वेश्चंस था ना, 2, 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चंस था ओनली, ठीक है। अच्छा अगर इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इकोनॉमिक्स से, जबकि ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, सॉरी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कहां पे ना 20-20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं 2016। 2016 का इकोनॉमी अर्थशास्त्र में 1, 2, 3 ओनली 4 क्वेश्चंस। अच्छा पेडागोजी से कितना क्वेश्चंस पूछा गया था 2016 में। 2016 में पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछा हुआ था हम लोगों का कितना ना, 4 क्वेश्चंस। वहीं पे 2012 का अगर हम लोग पेडागोजी का बात करें तो कितना क्वेश्चंस था ना, 5 क्वेश्चंस था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टॉपिक वाइज, फिर मैं आपको एक कंक्लूजन पॉइंट्स दूंगा कि आपको कौन सा एरिया में कौन सा टॉपिक को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, किस चीज का आप तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 का, 6 to 8 का, माध्यमिक आचार का, कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ माध्यमिक आचार का भी जो पॉलिटिकल वाले जो पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका भी टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू और हर एक एमसीक्यू का आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कल से लाइव क्लास स्टार्ट होगा। लाइव क्लास मेरे चैनल पे हर एक बच्चे के लिए फ्री रहता है। मैं ओनली चार्ज करता हूं ओनली फॉर नोट्स, जिसका पेपर 1 एंड पेपर 2, मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का मिला के फी है आपका 600 रुपीज, ठीक है। अगर लेना होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग 2012 का टॉपिक वाइज देख लेते हैं क्या सिनारियो है, ठीक है। देखो ये है आपका सिलेबस, ये है सिलेबस। इस सिलेबस को मैं कॉपी पेस्ट करके फिर एनालिसिस किया हूं। देखो इतिहास लेखन के स्रोत से एक क्वेश्चन था, वहीं पे अगर हम लोग देखें यहां पे तो इतिहास लेखन के स्रोत से कोई क्वेश्चन नहीं था 2016 में। अच्छा प्रारंभिक समाज से कितना क्वेश्चंस था ना, 2 क्वेश्चंस था। वहीं पे अगर हम लोग प्रारंभिक समाज से बात करें तो 3 क्वेश्चंस था, ठीक है। अच्छा प्रारंभिक राज्य से कितना क्वेश्चंस था ना, 4 क्वेश्चंस था। 2016 में कितना क्वेश्चंस था ना, प्रारंभिक राज्य से 1 क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, तुर्क अफगान का शासन कितना क्वेश्चंस था ना, 1 क्वेश्चन था 2012 का अकॉर्डिंगली। अच्छा 2016 में तुर्क अफगान से कितना क्वेश्चंस था ना, 1 क्वेश्चन था। इससे आपको यह पता चलेगा, देखो अभी तक तो आपको इतना क्लियरिटी मिल चुका है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है 2012 एंड 2016। होप कि इस बार में भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाए। होप वाला वर्ड यूज करना सही रहेगा, ठीक है। अभी आपको आगे मैं बताऊंगा कि टॉपिक वाइज के बारे में क्या कंक्लूजन है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो तो देखिएगा, क्योंकि मेरा आदत है चीजों को डिटेल्स में बताना, ठीक है। अगर लेंदी लगता है जिनको क्षमा चाह लेता हूं, बट पेशेंस लगा के वीडियो तो देखिए, आप ही को फायदा मिलेगा, ठीक है। देखो मुगल साम्राज्य एवं अफगान से कितना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। कौन सा है 2016 में।
2012 का अगर हम लोग बात करें, 2012 का अगर हम लोग बात करें तो मुगल साम्राज्य से 4 क्वेश्चन था, वहीं पे यहाँ पे एक क्वेश्चन सब हो गया है। ठीक है, देखो, शहर, व्यापार और कारीगर, कारीगर से कितना क्वेश्चंस, ना कोई क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, यानी कि ये वाला टॉपिक जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था 2012 एंड 2016 के लिए, दोनों में जीरो क्वेश्चंस। अच्छा, सामाजिक संस्कृति का विकास, जीरो क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो सामाजिक संस्कृति एवं विकास से दोनों में जीरो क्वेश्चन, 2012 में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 2016 में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स का ये आता है कि व्हाट्सएप नंबर तो दिखा दीजिए, देखो ये है व्हाट्सएप नंबर 8145352243, 6205600622। नोट्स के लिए इस नंबर पे मैसेज कर लेना आप। ठीक है, चलो अभी हम लोग चलते हैं, सामाजिक संस्कृति एवं विकास से कोई क्वेश्चंस नहीं था, यहां पे भी कोई क्वेश्चंस नहीं था। अच्छा, मेरा वीडियो आपको लगता है वैल्यूएबल या यूजलेस, वो भी कमेंट करके जरूर बताना, आपका कमेंट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगेन मैं सॉरी बोल लेता हूं क्योंकि सबका कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, ड्यू टू टाइम का बड़ी कमी रहता है, मल्टीपल काम पे मैं बिजी रहता हूं। देखो, 18वीं शताब्दी की नई राजनीतिक संरचनाएं, एक क्वेश्चन। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग देखें कि 18वीं शताब्दी की नई राजनीतिक संरचना में कोई क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे एक क्वेश्चन था। अच्छा, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, कितना क्वेश्चन ना, दो क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भारत में कंपनी शासन की स्थापना, कितना क्वेश्चन ना, दो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में चलते हैं, उपनिवेश बात, कितना ना, जीरो क्वेश्चन। ठीक है, उपनिवेश बात से ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आप भी हो सके, हाँ इसका भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो ग्रुप है वहां पे आप ऐड हो जाओ, लास्ट वीडियो पे मैं डालना भूल गया था, आज मैं ये भी डाल दूंगा। देखो, जनजातीय समाज से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या था ना, जनजातीय समाज से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, 1857 का जो विद्रोह है, ये क्वेश्चन था 2012 में, लेकिन यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी हाई है। देखो, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा का एक क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा से कितना क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, देखो, महिलाओं की स्थिति और सुधार से दो क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो महिला की स्थिति एवं सुधार से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, 2012 में अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन 85 से लेके 1947 तक एक क्वेश्चन था। यहां पे कितना क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन 85 से लेके 97 तक तीन क्वेश्चन था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का कोई क्वेश्चन नहीं था, यहां पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, चार क्वेश्चन था। अगर अभी तक मैं कंक्लूजन पॉइंट निकालूं तो इतिहास से ये चीज, कॉमन टॉपिक्स निकालना बड़ी टफ वर्क है कि कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आएगा, लेकिन इतना आप श्योर रहिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आया हुआ था, आने वाले दिन पे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस का वेटेज कंपेरेटिवली लो है, यानी कि अभी से आपको बहुत ज्यादा फोकस किसमें करना है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में। चलिए ज्योग्राफी का देख लेते हैं। 2012 में सौरमंडल से क्वेश्चन आया था एक, वहीं पे अगर हम लोग बात करें, सॉरी 2012 में सौरमंडल से एक क्वेश्चन था, 2016 में भी आपका कितना था, एक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल में जीरो क्वेश्चंस, यहां पे अगर हम लोग देखें वायुमंडल में दो क्वेश्चंस। ठीक है, जलमंडल में जीरो क्वेश्चंस, यहां पे अगर हम लोग देखें जलमंडल में जीरो क्वेश्चंस। पृथ्वी और उसकी गतियां, एक क्वेश्चंस, वहीं पे अगर हम लोग देखें पृथ्वी की गतियों में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, तीन क्वेश्चंस, वहीं पे अगर हम लोग देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी फिर आया आपका पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, कोई क्वेश्चंस नहीं था, यहां पे पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण से 6 क्वेश्चंस है। यानी कि ज्योग्राफी में ये डिटरमाइन करना बड़ी हार्ड वर्क है कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आएगा। आपको ओवरऑल ज्योग्राफी में ज्यादा ध्यान देना है कंपैरेटिवली आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, बट फिर भी आप देख लो आपका नॉलेज के लिए कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। देखो, ऋतुएं दो क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है, जबकि यहां पे ऋतु में से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति से 4 क्वेश्चन है। ग्रेट, यहां पे अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक, वनस्पति, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति से 3 क्वेश्चन है, हालांकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है ना, मानव संसाधन, जीरो क्वेश्चन। यहां पे अगर हम लोग बात करें मानव संसाधन से जीरो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आया नहीं था। कृषि से एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो कृषि से 6 क्वेश्चन है, दैट मींस कृषि इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है ना, उद्योग से दो क्वेश्चन है, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो उद्योग से जीरो क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड राज्य दो क्वेश्चन, 2012, झारखंड राज्य 7 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अभी तक अगर हम लोग ऑब्जर्व, आपको मतलब रिजल्ट बताएं, आपको हाईली ध्यान देना है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए कंप्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, देखो, सामाजिक एवं राजनीतिक वाला में देख लेते हैं।
विविधता की समझ, एक क्वेश्चन, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2012 में विविधता समझ से दो क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। संविधान से दो क्वेश्चन है, संविधान से चार क्वेश्चन है, यानी कि संविधान इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आर्टिकल्स वगैरह आपको पढ़ना है। संविधान से आपका चार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2012 में भी दो क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि टॉपिक लंबा बड़ा है। राज्य सरकार कितना है ना, एक क्वेश्चन है। यहाँ पे राज्य सरकार में तीन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या ना, स्थानीय सरकार जीरो क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्थानीय सरकार का जीरो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो लोकतंत्र में समानता दो क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखें लोकतंत्र समानता एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं संसदीय सरकार, जीरो क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें संसदीय क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों में, नहीं, यहाँ पे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। यानी कि पॉलिटी जिसका स्ट्रांग है, फोकस करे, खास करके इस संविधान वाला एरिया पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, मौलिक कर्तव्यों में भी देना है, ठीक है। अर्थशास्त्र में जीविका के साधन एक क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें जीविका के साधन पे एक क्वेश्चन था, ठीक है। इकोनॉमिक्स का हम लोग बात करें, व्यावसायिक क्रिया एक क्वेश्चन था, व्यावसायिक क्रिया में कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मुद्रा एवं विनिमय से एक क्वेश्चन था, अगर हम लोग यहाँ पे देखें मुद्रा एवं विनिमय से एक क्वेश्चन था। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में एक क्वेश्चन था, जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली दो क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें सार्वजनिक वितरण प्रणाली जीरो क्वेश्चन था, ठीक है। खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों कितना ना, दो क्वेश्चन है। खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों से जीरो क्वेश्चन है, ठीक है। आपका सहकारिता से जीरो क्वेश्चन है, यहाँ पे सहकारिता से जीरो क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं था। बाजार से एक क्वेश्चन था, बाजार से भी 2016 में भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आर्थिक एवं सामुदायिक मूल्य, कोई क्वेश्चन नहीं था। आर्थिक एवं सामुदायिक मूल्य से एक क्वेश्चन था। अच्छा, पेडागोजी चार क्वेश्चन, यानी कि पेडागोजी से चार पांच क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, अभी तक कंक्लूजन पॉइंट पे हम लोग क्या निकाले? हाँ, अगर आपको साइंस वाले के लिए भी इसको चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, 1 to 5 वाले भी चाहिए तो कमेंट करें, मैं सबके लिए लेके आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, पेडागोजी पे भी हम लोगों को ध्यान देना है, नेग्लेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। एसएसटी के अंदर पे अगर हमें कंक्लूजन पॉइंट में बात करूं तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक टॉपिक क्या है देखिए, इस बार जो जिला, हर एक जिला के लिए जो डिजाइन किया हुआ है, जो दिया गया है क्या ना, भाषा। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे बहुत सारे जिला हैं जहां पे पर्टिकुलर उस बोली को बोला जाता है, उस लैंग्वेज को यूज किया जाता है। वहां पे आम पब्लिक आम तौर पे डेली बेसिस में उसको बोलते हैं, लेकिन यहां पे नहीं दिया गया है। इसी को लेके क्या हुआ था, इसी को लेके कल भी ऑलरेडी इसमें न्यूज़पेपर में आया हुआ था इसी टॉपिक के बारे में, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हम वीडियो नहीं बनाए थे, ठीक है। लेकिन ये चीज क्या है कि इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आप हमेशा जो भी तकलीफ रहता है, सबसे पहले आप अपने एरिया के जो एमएलए साहब हैं उनके पास जाइए, शिक्षा मंत्री के पास में, सीएम साहब के पास में। लास्ट में अगर कुछ कंक्लूजन पॉइंट नहीं निकलता है तब जाके हाईकोर्ट रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर अगर हम लोग बात करें कि खूंटी जिले में जो सूची शामिल होने के लिए मुंडरी भाषा के लिए सीएम साहब ने अप्रूव कर दिए हैं। तो ये अप्रूव ऐसे नहीं हुआ, उस एरिया के जो स्टूडेंट हैं एमएलए साहब के पास में गए, मंत्री साहब के पास में गए, मंत्री साहब एमएलए साहब के पास में भेंट किए, कम्युनिकेट किए, तब जाके क्या हुआ कि इन्होंने निर्देश किए दिए कि जेटेट का नियमावली में खूंटी जिले की जो क्षेत्रीय भाषा है वो अनुसूचित जाति में मुंडरी भाषा को शामिल किया जाए। सो आपसे भी निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आपके एरिया में भी, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आप इस प्रॉब्लम पे झेल रहे हैं तो आपके एरिया के अगर मंत्री साहब कोई हैं, एमएलए साहब हैं, तो उनके पास आप लोग जरूर जाइए। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट सीएम साहब के पास में जाइए, शिक्षा विभाग में जाइए। दोस्तों, अभी तक इस नियमावली के ऊपर में कैबिनेट का स्वीकृति नहीं मिला है, इसीलिए शिक्षा विभाग ने सुझाव के लिए सारे जिला पदाधिकारी लोगों को 7 दिन के समय दिए हैं। उसी ड्यूरेशन पे आपके पास में जो भी मतलब कम्युनिकेटर हैं, चाहे एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, चाहे आपका मिनिस्टर साहब हैं, शिक्षा विभाग हैं, कहीं पे भी आप हर एक जगह पे जाइए, आप अपने रिक्वेस्ट को डालिए। मैं होप हूं, पॉजिटिव मतलब होप कर सकते हैं कि इसके ऊपर में काम होगा और आपके जो भाषा है वो ऐड जरूर होगा। वो कब होगा? जब अपने आप घर से अगर आप निकलोगे तब जाके, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, आप अपने एंड से एक्टिव होइए, डेफिनेटली इसके ऊपर में काम होगा। एक बार कैबिनेट से अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो आप उसको सुधारने के लिए फिर से आपको हाईकोर्ट जाना होगा। इसीलिए अगर आप भी अपने एरिया पे इस प्रॉब्लम पे झेल रहे हैं तो आपका नजदीकी जो एमएलए साहब हैं वहां पे जाइए, आप ज्ञापन दीजिए, जरूर इसके ऊपर में काम होगा, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। जेटेट एग्जाम को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें,
सी टेट के इक्विवेलेंट है। सी टेट में ओनली 10% का रिजल्ट होता है, 90% बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। इसीलिए अभी भी अगर आप सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए, तैयारी में लग जाइए। कल से शरद सर का क्लासेस डेली बेसिस में आने वाला है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।